दोस्तों, जिस तरीके से बिग बॉस के ग्रैंड प्रीमियर के एपिसोड के लास्ट में जिस तरीके से चीजें दिखाई जाती है अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय के बीच में, उसको देख करके ऐसा लगता है कि शायद ये पूरे सीजन में पूरे किसी भी एपिसोड में बात नहीं करने वाले, यहाँ तक कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और ऐसा कुछ देखने को भी मिलता है कि जैसे ये दोनों घर में एंटर होते हैं और अभिषेक कुमार के किसी दूसरे बंदे के साथ फाइट के बीच में ईशा मालवीय घुस जाती है और दोनों की फिर उसके बाद में जितने गंदे तरीके से फाइट होती है, इतने बहसम बहसाई होती है, इतने चिल्लम चिल्लाई होती है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि हाँ, ये दोनों भैया बिल्कुल ऐसे ही रहने वाले, उनकी जो है बिल्कुल भी सीजन में नहीं बनने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस गंदी वाली फाइट के तुरंत बाद ही जिस तरीके से अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय को दोनों को एक साथ बैठा हुआ देखा जाता है, उसके बाद पता चलता है कि भाई साहब, ईशा मालवीय मतलब समझा रही है अभिषेक कुमार को कि तेरा जो है एंगर इशू है, तेरा जो है गुस्सा बहुत ज्यादा, तुझे जल्दी गुस्सा आता है, तुझे इन चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए। मतलब जो लड़की पिछले 24 घंटे पहले या कुछ घंटों पहले इस लड़के पर आरोप लगा रही थी नेशनल टेलीविजन पे, उस बंदे की इतने गंदे तरीके से धज्जियां उड़ा रही थी, ये अगले ही पल में उसको समझाने बैठ जाती है कि तेरा एंगर इशू है और तुझको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। भाई क्या दिखा रहे हो, किस तरीके से लेकर के चल रहे हो? मतलब अपना एक स्टेटस कम से कम लोगों के सामने कंफर्म तो रखो। मतलब स्टेज पे खड़े होकर के आप बोल रहे हो कि आप एक दूसरे से बात नहीं करने वाले हो, लड़ने झगड़ने वाले हो, और बिग बॉस के पहले एपिसोड में आपको देखने को भी मिलता है। और जैसे टाइम बदलता है, आप दोनों एक दूसरे को बैठ करके समझा रहे हो कि आपका एंगर इशू है, आप यहाँ पे गलत जा रहे हो, ये पे सही कर रहे हो। मतलब इसको देख करके ऐसा लग रहा है पब्लिक को कि दोनों जो कि कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल प्लान करके आए और ये बिल्कुल फेक कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है कि एक कमरे में 3 बंदे बैठे हुए, जिसमें कि अचानक भयानक यानी कि अपने अरुण शेट्टी, तेहलका भाई यानी कि सनियारिया और अपने बाहुबली यानी कि अभिषेक कुमार एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर एक बहुत ही सीरियस डिबेट कर रहे हैं, यानी कि कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब उनका सीरियस टॉपिक क्या होता है? अब जिसमें कि जो अपने अरुण महाशेट्टी यानी कि अपने जो अचानक भयानक भाई, वो बोलते हैं कि जब वो टॉयलेट करने जाते हैं तो उनके जो मतलब जब टॉयलेट करते हैं ना तो काफी आवाज आती है, धड़ाम भड़ाम। तो ऐसे में वो कहते हैं कि मुझे दिक्कत होती है अगर आसपास कोई लड़की होती है तो इससे उनको दिक्कत होती है जोर जोर से, मतलब आवाज से, साउंड से। और इसके जवाब में अभिषेक बोलता है कि हाँ, इस तरह की चीजें तो होती है, क्योंकि जब अभिषेक नहाने जाते हैं तो वो नाक साफ करते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा आवाज आती है। तो अपने बाहुबली नहीं, अपने बेलबुद्धि यानी कि अभिषेक कुमार लोगों को इकट्ठा करते हैं कि भाई सब इधर आओ, सुनो सुनो, ये जो हमारे अरुण भाई है इनको जो है पादने की दिक्कत है और इसकी वजह से इनको काफी ज्यादा शर्म आ रही, काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो भाई आप जो है किसी से मत डरो, पातो, इस तरीके से करके मजाक बना देते। तो ऐसे में अपने अरुण महाशेट्टी यानी कि अपने अचानक भयानक भाई को जो है गुस्सा आ जाता है इस चीज को लेकर के, क्योंकि काफी सारे क्या सभी लोगों को बीच में इकट्ठा करके उनको इस तरीके से बातें बताई जाती है कि इनको इस चीज की दिक्कत है। मतलब अगर किसी बंदे ने आपके साथ अपने किसी हाइजीन इशू को डिस्कस किया तो आपको थोड़ा सा उस चीज को दबा करके लेकर के चलना चाहिए। लेकिन अपने बैल बुद्धि अभिषेक कुमार क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करके सबके बीच में सुना करके रख देते हैं कि इनको इसी चीज की दिक्कत है और इनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई इस बंदे ने बोला है कि तुझे? और जब इस बात को लेकर के अरुण शेट्टी जो कि गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि मैंने बोला कि तुझको इस तरीके की चीजें बोलने के लिए, तो इस पर अभिषेक कुमार अपना लॉजिक देते हैं कि नहीं भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो सभी करते हैं। हाँ भैया, सभी करते हैं, सब तो हकते भी है, लेकिन सब खुले में तो नहीं हकते ना। अब तू हकता है, तू सबके सामने बैठ के हक देगा? मतलब इस तरह की चीजें तू मतलब कुछ भी कहीं पर भी लेकर के बैठेगा। तो ऐसे में दोनों के बीच में जिस तरीके से फाइट होना शुरू होती है तो अभिषेक कुमार जिस तरीके से चढ़ चढ़ के जाता है, तू लड़ना चाहता है मेरे से, तू लड़ना चाहता है, तू लड़ मेरे से, तू लड़ मेरे से। क्या है ये बंदा? मतलब अगर ये बिग बॉस में आ गया है तो इसको ये लग रहा है कि अगर मैं लड़ूंगा ना ज्यादा तो ज्यादा जब ही दिख पाऊंगा, वरना इस तरीके से शायद अकेला कोना पकड़ के बैठ जाऊंगा, नहीं दिखने वाला। तो इसको देख करके ऐसा लगता है कि इस भाई के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बची हुई है कि लड़ाई लड़ाई लड़ाई। और ऐसे में दोनों के बीच में काफी सारी गालियां, काफी सारी फाइट होने लगती है। उसके बाद लोग जो घर वाले दोनों को अलग करा देते हैं और अलग करा देने के बाद जिस तरीके से अपने तेहलका भाई अभिषेक कुमार को समझाने बैठ जाते हैं कि भाई इस तरह की जो बात है वो सबके सामने बताने में अच्छी नहीं होती, तो अभिषेक भाई अपने उस पर भी चढ़ जाते हैं। मतलब अबे वो तू मत बोल, तू मेरा भाई नहीं है, मैं तुझे नहीं समझना चाहता। मतलब इस तरह की काफी सारी बातें होती है। उसमें अपने तेहलका भाई को काफी ज्यादा गुस्सा जाता है। तेहलका भाई उठाते हैं कुर्सी को मारने के लिए, मतलब अभिषेक के तो नहीं लगती, हाँ खानजादी के सिर पे फोड़ देते हैं, खानजादी को लग जाती है। तो इस सारी फाइट में, सारी चिल्लम चाली में देख करके एक चीज तो कंफर्म हो रही थी कि इस बार के सीजन में मजा तो काफी आने वाला है। इसके अगले सीन में बिग बॉस भी खुद बोल देते हैं अभिषेक कुमार को कि इनका जो ये पैटर्न है जो नोट किया जा रहा है कि जो कि सामने से लड़ते हैं और फिर इसको उकसाते हैं और फिर इसके जाकर के धक्के मारते हैं इस तरीके से, तो इनका एक पैटर्न है आगे जाने को लेकर के। तो बिग बॉस जो इनको एक वार्निंग भी देते हैं कि आप इस चीज से सुधर जाओ, वरना फिर उसका जो अंजाम होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सारी घटनाओं के होने के बाद बिग बॉस को क्या लगता है कि जो मैंने कम खर्चा करके लोगों को बुलाया वो तो काफी बढ़िया एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। मतलब तेहलका भाई, अपने सनी आर्या, ये सारे लोग तो मिलकर काफी अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। लेकिन जिन पर अच्छा खर्चा किया है, जिन पर मोटा पैसा बरसाया है, वे लोग नहीं कुछ करके दे रहे हैं। मतलब मुनव्वर फारूकी और अंकिता लोखंडे। तो ऐसे में अपने बिग बॉस जो है बुलाते हैं अंकिता लोखंडे को, क्या ये थेरेपी ले लीजिए। और थेरेपी के नाम पे जिस तरीके से अंकिता लोखंडे को समझाया जाता है कि मैडम आप इस शो में आइए तो कुछ करिए, आप चुप चुप से बैठिए, सबसे ज्यादा खर्चा किया आप बिग बॉस ने। और उसके बाद घर में आते के साथ जिस तरीके से अंकिता लोखंडे एक्टिव हो जाती है और जिस तरीके से लोगों पे हुक्म चलाना शुरू करती है। मतलब सबसे पहले आते बोलते हैं कि जो ड्यूटी उनको रिअसाइन करो, बोलती है कि घर में काम ठीक से नहीं हो रहा, ड्यूटी रिअसाइन करो। मतलब सारे लोग लग जाते हैं भाई साहब ड्यूटी रिअसाइन करनी है। तो लोग बोलते हैं भाई ड्यूटी रिअसाइन करनी क्यों है, मतलब जो बंदा अपना काम ठीक नहीं कर रहा है उसको बोल दो। तो वैसे ही बार बार मुनव्वर फारूकी के लिए भी देखने को मिलता है कि बिग बॉस बार बार उनको कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और समझाते हैं कि भाई साहब कुछ कर क्यों नहीं रही हो, फिर उनसे रिपोर्ट लेते हैं। तो कुल मिलाकर के बिग बॉस को भी ये लगता है कि जिन लोगों पर काफी अच्छे तरीके से खर्चा है, जिनको मोटे मोटे पेमेंट दिए हैं, वे लोग तो इतना अच्छे खासे तरीके से कुछ
एंटरटेनमेंट दे नहीं पा रहे और बाकी जो कम फीस पर आए हैं वो अच्छा खासा एंटरटेनमेंट दे रहे, तो ऐसे में बिग बॉस उनको बार बार बुला करके समझाते रहते हैं। और दोस्तों उसके बाद होती है बिग बॉस सीजन 17 के पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया। मतलब प्रक्रिया जो थी बिल्कुल सिंपल रखी गई, क्योंकि सबको पता है पूरे घर को 3 हिस्सों में बांट कर रखा हुआ है, मतलब 3 मकान बनाए हैं, दिल, दिमाग और दम। तो ऐसे में बिग बॉस ने बड़ा सिंपल कर दिया कि आपको क्या लगता है कि इन पूरे कमरों में से एक कमरों में से एक बंदे को चुनिए जो कि बिग बॉस की मिस्टेक हो सकती है, मतलब कास्टिंग मिस्टेक हो सकती है, जिसको इस घर में नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बिग बॉस की जर्नी में और बिग बॉस के हर सीजन में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है हर साल पे, वो होती है भेड़ चाल। मतलब अगर किसी बंदे ने एक का नाम दिया तो बाकी सारे लोग जो कि अपने अपने दिमाग को काम कराना बंद कर देंगे और सिर्फ उसी बंदे पे फोकस कर लेंगे। अब अगर इस बंदे का नाम सामने आ चुका है तो उसी पर फोकस करेंगे और बाकी सारी चीजों को भूल जाएंगे, फिर अपना दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, फिर उसी पर फिर एक के बाद एक उसी पर नाम थोपना शुरू कर देंगे। अब जिस तरीके सबसे पहले दिल वाले कमरे से पूछते हैं बिग बॉस कि आप एक नाम बताइए कि आपको क्या लगता है कौन इसमें कास्टिंग मिस्टेक है, तो अपने नील भैया से पूछा जाता है। शुरुआत में नील भैया बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मनारा कास्टिंग मिस्टेक है और मनारा कुछ एंटरटेनमेंट नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में बाकी लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, या फिर क्या होता है सारे के सारे लोग जो कि मनारा 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 करना शुरू कर देते हैं। हालांकि घर में दिखाई नील भी नहीं दे रहे, और अंकिता बोलती भी कि उनके हिसाब से नील ऐसे सदस्य हैं जो कि घर में बिल्कुल कास्टिंग मिस्टेक है, जो कि दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि मनारा जो कि दिखाई देती है, मनोहर के साथ उनकी नोकझोंक होती रहती है, उनके साथ क्यूट मोमेंट्स दिखाई देते रहते हैं, लेकिन नील तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मतलब कहीं कहीं पर भी ऐश्वर्या के साथ बैठे हुए दिखाई दे जाते हैं। हालांकि ऐश्वर्या भी पूरे एपिसोड में कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में इन लोगों को मनारा को टारगेट करना, मनारा का नाम लेना मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल था, कि अगर देखा जाए कैमरे के प्रोस्पेक्टिव से या ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से तो मनारा काफी दिखाई दे रही है नील और ऐश्वर्या के हिसाब से। और दोस्तों उसके बाद बात जाती है दिमाग वाले कमरे पे। अब ये दिमाग वाले जो कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं ना, इनमें बिल्कुल दिमाग नहीं है। अब इनके जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया में जो बिग बॉस ने सवाल पूछा कि कौन सा ऐसा सदस्य जो कि कास्टिंग मिस्टेक है, और इसके बाद इन लोगों ने जिस तरीके से नवेद सोल को टारगेट किया, मतलब इनको लगा कि ये जो बंदा है मतलब ये थोड़ा सा भी हिंदी समझ नहीं पा रहा है, हिंदी बोल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा घुल मिल नहीं पा रहा है, तो ये सॉफ्ट टारगेट है, इस पर टारगेट कर दो। तो सारे लोग चढ़ गए नवेद सोल नवेद सोल नवेद सोल। मतलब भाई उस बंदे को थोड़ा सा टाइम तो दो, मतलब वो बंदा जो कि बाहर से आया भी थोड़ा सा उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बावजूद भी वो घुल मिल रहा है लोगों में। लेकिन एक बंदी जो कि स्टेज से ऐसी लग रही थी कि शायद ये कुछ नहीं करने वाली, सना की बात मैं कर रहा हूं। मतलब अगर आप 60 से 65 मिनट का कोई एपिसोड देखने बैठे होंगे तो ये 2 से 3 मिनट मुश्किल से दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का यह सोचना कि नवेद सोल जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, तो सब लोग भेड़ चाल की तरीके से नवेद सोल पे चढ़ गए। तो ऐसे में दिमाग वाले बंदों ने भी भेड़ चाल का प्रयोग करा और सब चढ़ गए नवेद सोल पे कि नवेद सोल कास्टिंग मिस्टेक है, नवेद सोल कास्टिंग मिस्टेक है। अबे बावलो भट्टो, वो जो है एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, वो फॉरेन कंट्री से मंगाया बिग बॉस ने, वो कास्टिंग मिस्टेक कैसे हो सकती है। और दोस्तों उसके बाद नंबर आता है दम वाले मकान का। मतलब दम वाले मकान में रिंकू धवन एक सही शुरुआत कर दी और बोलते कि खानजादी दो की कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और वो ठीक बात भी बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही है। हालांकि उन्होंने इस एपिसोड में एक अच्छा खासा रैप सुनाया था जो कि काफी बढ़िया लग रहा था, लेकिन उसके अलावा वे कहीं नहीं दिखाई दी। नहीं मतलब दिखाई दी थी जब अपने तेहलका भाई ने कुर्सी उठाई थी ना अभिषेक को मारने के लिए, तो अभिषेक को तो लगी नहीं थी, तो पीछे खानजादी को लगी थी, मतलब दिखाई दी थी यहाँ। तो ऐसे में रिंकू धवन खानजादी का नाम लेती है और उसके बाद अभिषेक कुमार भी खानजादी का नाम ले देते हैं। दोस्तों ऐसे में 2 वोट चली जाती खानजादी की तरफ पे, लेकिन उसके बाद पासा पलटता है। अब पासा कैसे पलटता है, जैसे कि अपने तेहलका भाई, अब तेहलका भाई की तो अभिषेक कुमार से फाइट हो चुकी है। अब ऐसे में तेहलका भाई कैसे जाने देते, तो तेहलका भाई नाम लेते अभिषेक कुमार का। अब तेहलका भाई ने जैसे कि अभिषेक कुमार का नाम लिया तो खानजादी को ये एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है कि ऐसे में अब खानजादी के पास 2 वोट है और अभिषेक कुमार के पास 1 वोट है, तो ऐसे में खानजादी भी अपना वोट दी थी अभिषेक कुमार में 2 वोट जो कि अभिषेक को मिल चुके थे और 2 वोट खानजादी को। तो जो पासा होता है वो मुनव्वर के हाथ में होता है कि अब मुनव्वर जो कि उसको किस तरीके से फेंकने वाले हैं। अब ऐसे में अगर मुनव्वर जो कि खानजादी को सेव करते हैं तो अभिषेक कुमार जो कि अडियल टाइप का बंदा है वो शायद मुनव्वर की सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन अगर मुनव्वर अभिषेक को नॉमिनेट करते हैं तो उसमें खानजादी को अपने एंटे में ले सकते हैं, मतलब खानजादी जो कि उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है और जिसकी वजह से उनको जो ग्रुप है काफी ठीक ठाक बन सकता है, जो कि उनको आगे चल के काम आ सकती है। तो इस वजह से मुनव्वर अपना पासा फेंकते हैं और अभिषेक को नॉमिनेट करते हैं। तो इस दम वाले मकान का डिजाइन भी काफी खराब लगता है, क्योंकि अभिषेक भलाई लड़ रहे हो या गाली गलौज कर रहे हो पर वो दिखाई तो जरूर दे रहे हैं। तो ऐसे में जो कि वो कास्टिंग मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों इस सीजन के पहले नॉमिनेशन में 3 बंदे नॉमिनेट होती है घर से बाहर जाने के लिए, जिसमें कि अभिषेक कुमार, मनारा चोपड़ा और नवेद सोल है। तो आपको क्या लग रहा है कि इन तीनों बंदे में से कौन सा बंदा पहले घर जा सकता है, या फिर दिवाली या दशहरा की वजह से इस बार का जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो साथ ही दोस्तों बिग बॉस के सभी सीजन के विनर्स के ऊपर मैंने एक लिस्ट बनाकर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आता हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।